नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी और ट्रिक पे। मैं रोहित तिवारी आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। आज हम दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक आइजैक न्यूटन के गति नियमों के बारे में जानेंगे। क्यों एक गति नियम इतने प्रचलित है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। न्यूटन ने 1686 ईस्वी में वस्तुओं की गति के संबंध में निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया है। वास्तव में यह नियम उनकी कृति के शिलास्तंभ है। यद्यपि इनके द्वारा प्रत्यापित नियमों को सिद्ध करना कठिन है, फिर भी इनके आधार पर की गई गणनाएं करीब करीब सत्य निकलती है। यह सिद्धांत खगोल विज्ञानी के मूलभूत आधार हैं। इनके द्वारा ग्रह, उपग्रहों तथा आकाश के अन्य पिंडों की गतियाँ तथा सूर्य ग्रहण, चंद्रग्रहण आदि से संबंध में की गई भविष्यवाणी करीब करीब सत्य निकलती है। यही इन नियमों की सत्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। अतः इन नियमों को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह नियम खुद में ही स्वयं सिद्ध है। महान न्यूटन के द्वारा 3 गति नियम दी गई थी। वो कुछ इस प्रकार है। प्रथम, वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक सीध में एक रूप गत्यावस्था में तब तक रहती है जब तक बाह्य बल द्वारा उसकी विराम अवस्था या गत्यावस्था में कोई परिवर्तन न लाया जाए। दूसरी नियम, आवेग यानी मोमेंटम के परिवर्तन की दर संवेग यानी इम्प्रेस्ड फोर्स के अनुपाती होती है तथा वह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगता है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया यानी एक्शन की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन होती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ऊपरी तौर पर जान लिया कि न्यूटन के द्वारा दी गई 3 गति नियम क्या है। अब हम इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। तो चलिए पहले नियम के साथ शुरुआत करते हैं। प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम से वस्तु की विराम की अवस्था का बोध होता है। अतः इस नियम को विराम का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर होगी जब तक उसे स्थानांतरित नहीं किया जाए या बल लगाकर उसे गतिशील नहीं किया जाए। किसी वस्तु को गतिशील करने में बाह्य बल की आवश्यकता होती है। यदि कोई वस्तु एक सीध में तथा एक रूप में गतिशील है तो इसकी गति में या गति की दिशा में तब तो कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता जब तक कोई बल नहीं लगे। गतिशील वस्तु अनंत काल तक एक सीध में गतिशील रहेगी यदि कोई अवरोध डालकर इस गति में रुकावट न डाली जाए। उदाहरण स्वरूप, चलती हुई मोटर गाड़ी अनंत काल तक एक सीध में चलती रहे यदि धरातल का घर्षण और वायु का प्रतिरोध नहीं हो। धरातल का घर्षण और वायु का प्रतिरोध दूर करने के लिए ही बल की आवश्यकता होती है और यह बल पेट्रोल के जलने से प्राप्त होता है। आकाश में फेंका हुआ बॉल आकाश में अनंत गर्भ में विलीन हो जाता है यदि वायु का घर्षण, गुरुत्व इसके विरुद्ध नहीं होते। दोस्तों, अपने बच्चों को कैरम खेलते हुए प्राय देखा होगा। वे कैरम की गोटियों को तह लगा कर रखते हैं और स्ट्राइकर से नीचे वाली गोटी को मारते हैं। अब विराम के कारण ऊपर वाली गोटी को मारते हैं। अब विराम के कारण ऊपर वाली ज्यों की त्यों बनी रहती है और नीचे वाली गोटी आघात से खिसक कर दूर चली जाती है। दोस्तों, ये थी न्यूटन की प्रथम नियम। न्यूटन के दूसरे नियम की व्याख्या। न्यूटन के पहले नियम से बल की सामान्य परिभाषा का ज्ञान हमें हो जाता है, लेकिन बल का परिमाण यानी मेजरमेंट हमें नहीं मिलता। न्यूटन के दूसरे नियम में हमें बल का परिमाण या 2 बलों का तुलनात्मक ज्ञान सहज से ही प्राप्त हो जाता है। इस नियम को व्याख्या करने के लिए हमें पहले मोमेंटम यानी आवेग को समझना होगा। तो दोस्तों, क्या है आवेग, चलिए जानते हैं। हम अनुभव से जानते हैं कि गतिशील वस्तु के सामने रुकावट डालने से हमें धक्के का अनुभव करते हैं। निश्चल इंजन भयावह नहीं होती, परंतु गतिवान इंजन भारी वस्तुओं को रौंद निकल जाती है। जो वस्तु जितनी ही गतिशील होगी उसे रोकने में उतना ही अधिक धक्के का अनुभव हमें होता है। बंदूक की गोली से तीव्र आघात गोली के तीव्र वेग के कारण ही होता है। मंद हवा सुखदायी होती है, लेकिन वायु स्थित धूल कणों में तीव्र गति हो जाने के कारण आंधी के रूप में वायु अत्यधिक विनाशकारी होती है। अनुभव से हम ये भी जानते हैं कि समान गति से चलने वाली 2 वस्तुओं में हमें उसे रोकने में अधिक धक्का लगता है या बल लगाना पड़ता है जिसकी मात्रा अधिक रहती है। इस प्रकार यदि हम 2 वस्तु में समान वेग उत्पन्न करना है तो उस विशेष वस्तु में अधिक बल लगाना पड़ता है जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। एक साधारण चोट से पत्थर की गोली बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन इतनी ही चोट से लोहे के बड़े गोले पर कोई असर नहीं होगा या अपने स्थान पर बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था न्यूटन का दूसरा नियम। अब चलिए जानते हैं न्यूटन के आखिरी और तीसरे नियम के बारे में। प्रत्येक क्रिया उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। स्थल
रूप से विचार करने पर यह नियम असंभव ज्ञान पड़ता है, लेकिन यदि हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो इसकी सत्यता स्पष्ट होगी। हम जिस वस्तु को जितना बल से खींचेंगे वह वस्तु उतने ही बल से अपनी ओर हमें खींचेगी। फर्क केवल दिशा में है। जितनी जोर से हम जमीन पर अपना पैर पटकते हैं उतनी ही अधिक हमें चोट लगती है, अर्थात जितना जोर से हम जमीन के नीचे की ओर दबाते हैं उतनी ही जोर से पृथ्वी हमें ऊपर की ओर ढकेलती है। जितने जोर से हम गेंद को पटकते हैं उतना ही ऊपर वो उछलता है। वस्तुओं का खींचना, जमीन पर पैर पटकना, गेंद को जमीन पर गिराना आदि क्रियाएं हैं। वस्तु का विपरीत दिशा में खींचना, पैर पे चोट लगना और गेंद के ऊपर दिशा में हो जाना यह प्रतिक्रिया है। अतः न्यूटन का प्रस्तुत तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया भी यही कहलाता है। तो दोस्तों, हमने इसी के साथ जान लिए महान न्यूटन के 3 गति नियमों के बारे में। यह नियम आपस में ही अपने आप में ही बहुत ही प्रचलित है और हम सभी इस नियम के फायदे को जानते हैं। तो अंत में मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।